सो हे गाइस, लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है जियांग मैंग और शाओ चैन को, जो दोनों के दोनों जा रहे होते हैं एक्चुअली टियान युआन सिटी की तरफ, क्योंकि उस सिटी के अंदर होने वाला होता है काफी बड़ा ऑक्शन। और अब इन दोनों को चलते हुए काफी ज्यादा रात हो गई होती है, लेकिन रात में आसमान का जो नजारा दिखाई दे रहा था वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, जिसको देखकर जियांग मैंग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसा नजारा देखा ही नहीं था। वो कहने लगती है कि वाह, कितना ज्यादा खूबसूरत तारों से भरा हुआ आसमान है। शाओ चैन कहने लगता है कि क्या तुम और शाओ चैन दोनों ही आसमान को इसी तरीके से देखा करते थे। जो बात सुनकर जियांग मैंग सोचने लगती है कि आखिर शाओ चैन ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं और शाओ चैन देखा करते थे। शाओ चैन बताता है कि अभी भी हम लोग टियान युआन सिटी से 520 कदम दूर है। जो बात सुनकर जियांग मैंग कहती है कि हाँ, लेकिन अभी उतनी ज्यादा दूरी तो नहीं रह गई है, इसको तो हम लोग बहुत ही जल्द पार भी कर लेंगे। जियांग मैंग कहने लगती है कि शाओ चैन, ये पहली बार है जब मैं आपके साथ में लिंगविन गेट को पार करके आई हूँ, क्योंकि मैं आज तक कभी भी लिंगविन मैन के बाहर गई ही नहीं थी। इसीलिए वह कहने लगती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वे लोग फाइनली पहुंच चुके होते हैं टियान युआन सिटी के गेट के सामने, जिसको देखते ही शाओ चैन कहने लगता है कि कोई भी शक नहीं है कि यहाँ पर इज्जत वाले लोग ही रहते हैं। जियांग मैंग कहने लगती है कि हाँ, जब ये सिटी बाहर से इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो अंदर से कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। इसके अंदर जाते हुए जियांग मैंग शाओ चैन से ये कह रहे थे कि आखिर ये सिटी बाकी की सिटी से इतनी ज्यादा अलग क्यों है। तो बताने लगता है कि शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि क्योंकि टियान युआन सिटी की जो वेल्थ है उसकी बराबरी शायद ही कोई कर पाएगा। यहाँ पर जितने ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं शायद ही कहीं पर रहते होंगे। और जब ये दोनों सिटी के अंदर एंटर कर चुके थे तो जियांग मैंग ये कहने लगती है कि मैंने सुना है कि सिटी के अंदर काफी सारा डिलीशियस फूड भी खाने को मिलता है। इस बार मुझे मास्टर ने काफी सारा सिल्वर कॉइन्स भी दे दिए, तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजों को खा लें। मुझे बताओ, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है। जिसके तुरंत ही बाद फिर ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं अच्छे अच्छे फूड स्टॉल्स के पास में, जहाँ पर ये लोग काफी अच्छी अच्छी चीजों को भी खाते हैं जो कि सिटी में फेमस थे। लेकिन जो जियांग मैंग होती है उसको नई नई चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रही थी। जब जियांग मैंग यहीं पर बनी हुई एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाती है, वो अपने लिए देखने लगती है कुछ ब्यूटीफुल हेयर पिन्स को, जहाँ पर उसको दो पसंद आई होती हैं। तो वो तुरंत ही शाओ चैन से पूछने लगती है कि आपको इनमें से कौन सी पसंद है। लेकिन शाओ चैन का बिहेवियर तो थोड़ा सा बदल चुका था, क्योंकि वो तो लिटिल शाओ चैन है ही नहीं। वो कहने लगता है कि आज तक कभी भी मुझसे किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो बात सुनकर जियांग मैंग थोड़ी सी सैड हो जाती है, क्योंकि एक टाइम था जब शाओ चैन खुद ही उसके लिए ईयर रिंग्स को लाया करता था, जो कि जियांग मैंग को भी बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती थी। शाओ चैन ने उससे कहा था कि तुम जो भी पहनती हो उसकी खूबसूरती अपने आप ही बढ़ भी जाती है। जहाँ पर जियांग मैंग जैसे कहने लगती है कि शाओ चैन, क्या तुम इसे पहनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो। तो अचानक से ही वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं मास्क को लेने के लिए। ये मास्क एकदम दिखाई दे रहे होते हैं शाओ चैन के हेवनली मास्क के ही जैसे। वहाँ का शॉपकीपर ये कहने लगता है कि ये मास्क तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये तो बड़े और पावरफुल लोगों के लिए बनाए गए हैं। जहाँ पर शाओ चैन बिना जियांग मैंग की हेल्प किए हुए अपने घोड़े के पास जाने लगा था। लेकिन हम लोग यहीं पर देख पाते हैं इल्यूजन वैली की उस लेडी को, जिसने अब यहाँ पर देख लिया होता है जियांग मैंग को, जिसको देखते ही उसकी प्लानिंग चलने लगती है कि अब आखिर वो इस लड़की को कैसे पकड़ेगी। सिटी के अंदर हमें काफी ज्यादा आतिशबाजी भी दिखाई जाती है, जिन चीजों को देखते हुए जियांग मैंग कह रही थी कि मैं तो यही सोचती हूँ कि आखिर इतनी बड़ी और अच्छी सिटी को किसने बसाया होगा। यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है कि जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो एक्चुअली में हो रहा है जियांग फैमिली में बर्थडे की वजह से। जहाँ पर तभी अचानक से ही घोड़ा गाड़ी आती है, जिसका चालक बहुत ही तेजी के साथ में जा रहा था। इसके अंदर होता है जियांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। इसके सामने एक बंदा आने वाला होता है, तो उसको बचाती है जियांग मैंग, और जियांग मैंग को बचा लेता है शाओ चैन। इसकी वजह से जियांग मैंग के पास में रखे हुए काफी सारे स्वीट बर्न्स नीचे गिर गए थे, तो उस खाने को तुरंत यहाँ के छोटे मोटे बच्चे उठाकर ले जाने लगते हैं। शाओ चैन कह रहा था कि जरा संभल के, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हर जगह घमंडी किस्म के, और आखिर यही चीजें तो एक इंसान की पहचान होती है। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उसी ऑक्शन हाउस को, यहाँ पर अब आ चुका होता है जियांग फैमिली का एल्डेस्ट सन, जिसके स्वागत में यहाँ पर काफी सारी चीजें की जा रही थी। उसके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया जाता है, और ये कहा जाता है कि फाइनली आ चुके हैं हमारे जियांग चुआन मास्टर, जिसका स्वागत तो मानो ऐसे किया जा रहा था जैसे कि ये कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी हो। उसकी सेफ्टी के लिए भी कई सारे लोग लगे हुए थे, जो चीजें देखकर जियांग चुआन को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील भी हो रहा था। हमें ये बताया जाता है कि ये जो यंग मास्टर जियांग चुआन है वो तो असल में बिलोंग करता है किंग जो टेरिटरी से, जिसको देखकर यहाँ की कुछ लड़कियां तो एकदम पागल सी ही हो रही थी। और ये चीज देखकर खुद जियांग चुआन भी ये कहने लगा था कि वाकई में मेरी जो रेपुटेशन है वो इस सिटी में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने सोचा नहीं था कि टियान युआन सिटी के अंदर मेरे इतने ज्यादा फैंस भी रहते होंगे। जहाँ पर फिर तभी आ जाता है इस ऑक्शन हाउस का ओनर, और वो ये कहने लगता है कि यंग मास्टर जियांग, स्वागत है आपका इस हमारे ऑक्शन हाउस के अंदर, जहाँ पर मैं आपको इस ऑक्शन हाउस की काफी सारी बेहतरीन चीजों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले उनके सामने पेश करता है लैंटियन यूनशी जेड को, जो कि देखने में और एक्चुअली में भी एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस जेड होता है, जिसको देखकर बाकी के लोग
लोग तो खुश होते हैं, लेकिन जियांग चुआन थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा था, जैसे कि उसे ये ट्रीजर ही पसंद ना आया हो। तो फिर ऑक्शन हाउस का ओनर उसको ले जाता है अगले ट्रीजर के पास में, जो कि एक्चुअली में होता है ईस्ट चाइना सी का लिंगजो, यानी कि ईस्ट चाइना सी से निकाले गए बहुत ही ज्यादा दुर्लभ मोती, जो बाकियों को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जियांग चुआन अभी भी अपना एटीट्यूड ही दिखा रहा था, जैसे कि उसे इनके अंदर भी कोई भी इंटरेस्ट ही ना हो। तो फिर वो ओनर उसके सामने पेश करता है एनिमल्स के हेड से बना हुआ एक ब्रेसलेट, लेकिन उसको भी जियांग चुआन ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके सामने वो बंदा और भी कई सारी चीजों को पेश करता है, लेकिन जियांग चुआन उससे कहने लगता है कि क्या तुम ये हमेशा ही वही पुरानी और घिसी पिटी चीजों को लाते रहते हो, ये तुम्हें भी पता है कि ये चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। तो वो ओनर कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपके लिए पेश करता हूँ अपना एक पर्पल पैरेट, जिसके साथ साथ मेरे पास कैनेरी और गोल्डन सिल्क वर्म भी मौजूद है, जिनके बारे में भी जियांग चुआन कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जिन चीजों के लिए यहाँ पर आया था तुमने मुझे वैसा कुछ भी नहीं दिखाया। इसीलिए वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और ये कहता है कि हमारा पूरा का पूरा जियांग मैंशन, तुम ये जो भी चीजें बता रहे हो उन सभी से भरा हुआ है, और अगर मैं दोबारा से वही चीजें लेकर चला जाऊं तो मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी, कम से कम तुम्हें मेरी रिपुटेशन का तो ख्याल रखना ही चाहिए था। जो बात सुनते ही ऑक्शन हाउस का ओनर ये कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी जियांग फैमिली वर्ल्ड फेमस रिपुटेशन को रखती है, जैसे कि जियांग चुआन कहने लगता है कि जब तुम सब कुछ ये जानते हो फिर आकर तुमने अपने ऑक्शन हाउस के अंदर मेरे लेवल की चीजों को क्यों नहीं रखा। इसीलिए वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि ठीक है, जब मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया फिर मैं यहाँ पर क्यों ही रुकूं, मुझे यहाँ पर आने का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ये सुन रखा था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को ऑक्शन किया जाता है, लेकिन माफ करना दोस्तों, तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट ही कर दिया। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तो फिर तभी हम एक पिंजरे के अंदर देख पाते हैं एक जंगली लड़की को, जिसके अंदर एक्चुअल में होती है एक एनिमल की स्पिरिट। इसका अचानक से गेट खुल जाता है और वो डायरेक्टली अटैक करने के लिए जाती है जियांग चुआन के ही ऊपर, बट फॉर्चुनेटली उसके हाथ पैरों में जंजीर भी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ऑक्शन हाउस का ओनर अपने सिपाहियों से कह रहा था कि जल्दी से उसको दोबारा से लॉक कर दो, और अब तो इसी ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुके होते हैं जियांग मैंग और शाओ चैन भी। जियांग मैंग उस लड़के को देखते ही ये कहने लगती है, इतनी ज्यादा वाइल्ड गर्ल तो मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर इन लोगों ने इस लड़की को ऐसा जकड़ के क्यों रखा है। शाओ चैन कहने लगता है कि देखो, ये मॉर्टल वर्ल्ड है, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई जाती जो कि पैसे से ना खरीदी जा सके। इसकी बातों को सुनने के बाद जियांग मैंग ये सोचने लगते हैं कि जब से शाओ चैन की ये इंजरीज हील हुई हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि ये मेरा शाओ चैन हो ही ना, इसका बिहेवियर ऐसा हो चुका है जैसे कि ये मुझे जानता ही ना हो। तभी ऑक्शन हाउस का ओनर जियांग चुआन से कहने लगता है कि माफ कीजिएगा यंग मास्टर, हम उसको केवल सर्कस में डांस की प्रैक्टिस करने के लिए ही ले जा रहे थे, लेकिन जो जियांग चुआन होता है उसको ये वाइल्ड गर्ल को ज्यादा ही पसंद आ गई थी। इसी वजह से वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही अजीब और अच्छी है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास में ऐसा कोई मास्टरपीस ट्रीजर होगा। ओनर कहने लगता है कि हाँ, ये लड़की ब्यूटीफुल तो है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये एक्चुअली में बिलोंग करती है बीस्ट रेस से, जो उन ट्रीजर जितने भी इंटरेस्टिंग नहीं है जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। लेकिन जियांग चुआन कहने लगता है कि आपको तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे ये पसंद आई है और बहुत ज्यादा ही पसंद आई है। इसीलिए वो अपने साथी से कहता है कि जाओ और उस लड़की को मेरे लिए खरीद लो। जैसे कि दो बंदे जैसे उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो फिर अचानक से ही उस लड़की ने अपने बीस्ट पावर को एक्टिवेट करते हुए जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उसने तो उन बंदों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। और ये बीस्ट रेस से बिलोंग होने की वजह से इसका पावर लेवल सच में बहुत ही गजब का था, लेकिन अभी भी उसके गर्दन में लॉक होता है जिसकी जंजीर बंधी हुई थी उसी पिंजरे से। फिर लड़की उस जंजीर को खींचने लगती है और उस लॉक को भी तोड़ने लगती है, जिसने वाकई में यहाँ पर एक ही झटके के साथ में उसको ब्रेक भी कर दिया था। और अब जैसे उसने हमला करना शुरू किया होता है इन बंदों के ऊपर, फिर ना तो यहाँ पर जियांग फैमिली का कोई बंदा टिक पा रहा था और ना ही इस ऑक्शन हाउस का कोई भी बंदा। जो नजारा देखकर तो जियांग चुआन के भी होश उड़ गए थे कि अब आखिर वो इससे कैसे बचेगा, क्योंकि अब ये जंगली लड़की सीधे जाके अटैक करने वाली है जियांग चुआन के ही ऊपर, जो कि तुरंत यहाँ से जाता है और वो शाओ चैन के बगल से होकर ही गुजरता है। जैसे कि ये जंगली लड़की अटैक करने वाली होती है शाओ चैन के ऊपर। इन दोनों की फाइट कैसी होने वाली है वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।